हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिम और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए एंड बीएससी कोर्सेज़ के लिए कौन से बेस्ट कॉलेज हो सकते हैं उनकी लिस्ट लेके मैं आ चुका हूँ। मीन्स इसमें हम जानेंगे कि आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीए करना है तो यहाँ पर टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं, एंड अगर बीएससी करना है तो आपको कौन से टॉप 10 कॉलेज प्रेफरेंस में पहले रखने चाहिए। ठीक है, तो इन कॉलेज को जानने के बाद और इनमें चलने वाले कोर्सेज़ का आइडिया चलने के बाद आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट CSS पोर्टल के सेकंड फेज़ में जब बनाएंगे प्रेफरेंस सीट, तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी, बना पाएंगे। ठीक है, तो कॉलेज जान लेंगे और फिर भी आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कौन से कॉलेज से कोर्स कैसे सिलेक्ट करना है, ये भी मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, तो बीए कोर्सेज़ के लिए पहले टॉप 10 कॉलेज देखेंगे, उसके बाद बीएससी कोर्सेज़ के लिए हम टॉप 10 कॉलेज देखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आखिर बीए कोर्सेज़ के लिए कौन से टॉप 10 यहाँ पर कॉलेज हैं। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स, लिस्ट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है यहाँ पर से मीन्स कॉलेज है, जैसे हम एग्जांपल लें हिंदू कॉलेज का, तो यहाँ पर से कुछ बीए ऑनर्स के कोर्स कराए जाते हैं एंड एक दो कोर्स ऐसे हैं जो बीए प्रोग्राम के हैं। अब बीए ऑनर्स एंड बीए प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बीए ऑनर्स ऐसा होता है, मान लीजिए आप बीए ऑनर्स से पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक ही कोर्स में स्पेशलाइजेशन दिया जाता है। ठीक है, मीन्स आपको 4 साल जो बीए होगा 4 साल का, 4 ईयर हो गया ना एनईपी की वजह से, तो यहाँ पर आपको 4 साल में स्पेशलाइजेशन दिया जाएगा पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, मीन्स चारों साल आपको पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ना है। ठीक है, बट बीए प्रोग्राम अब जैसे होता है तो बीए प्रोग्राम में ऐसा है कि यहाँ पर आपको 2 कोर्स पढ़ने होते हैं, मीन्स या फिर आपको कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे यहाँ पर, जैसे पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री का, या फिर पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी का, या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी का, ऐसे आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। तो बीए प्रोग्राम क्या होता है जिसमें 2 कोर्स आपको 4 साल पढ़ने होते हैं, और बीए ऑनर्स क्या होता है यहाँ पर एक ही कोर्स आपको 4 साल पढ़ना होता है। ठीक है, तो अब डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं उसमें कुछ बीए ऑनर्स के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे और कुछ बीए प्रोग्राम के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर केवल कॉलेज का नाम लिख रखा है, कॉलेज में कौन कौन से बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स के कोर्स चलते हैं ये आप गूगल पर कॉलेज वाइज सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो फिर वीडियो लाई जाएगी। ठीक है, बाकी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मिल जाएगा आपको। ठीक है, मीन्स जैसे आप डालेंगे हिंदू कॉलेज में कौन कौन से बीए के ऑनर्स एंड बीए प्रोग्राम के कोर्स चलते हैं तो उसमें लिस्ट आ जाती है। ठीक है, अब देखिए पहले नंबर पर मैंने रखा है सेंट स्टीफेंस कॉलेज को। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर हमारा हिंदू कॉलेज है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि केवल वुमेन कॉलेज है, मीन्स यहाँ पर केवल लड़कियाँ पढ़ सकती हैं, तो उनमें लड़के नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो वो कोएड नहीं है, मीन्स इसमें केवल गर्ल्स पढ़ेंगी। तो जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज है तो ये कोएड है, यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पढ़ेंगे, जिनके सामने मैंने डब्ल्यू लिख रखा है, मीन्स वुमेन कॉलेज है। ठीक है, एंड सेकंड नंबर पर है हिंदू कॉलेज, थर्ड नंबर पर मैंने रखा है मिरांडा कॉलेज, एंड फोर्थ नंबर पर आपका लेडी श्री राम कॉलेज, फिफ्थ नंबर पर आपका हंसराज कॉलेज, सिक्स नंबर पर आपका किरोड़ीमल कॉलेज, सेवन नंबर पर आपका रामजस कॉलेज, एंड 8 नंबर पर आपका श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, 9 नंबर पर आपका श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, एंड 10th नंबर पर मैंने यहाँ पर रख रखा है दौलत राम कॉलेज। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। मान लीजिए आपको बीए पॉलिटिकल साइंस करना है और एजम्पशन हम करते हैं कि मान लीजिए आपको मिरांडा हाउस में बीए पॉलिटिकल साइंस नहीं है, वैसे वहाँ पर है। ठीक है, बट मान लीजिए अगर आपका मिरांडा हाउस में बीए पॉलिटिकल साइंस नहीं है और हंसराज कॉलेज में बीए पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, और आपको पॉलिटिकल साइंस करना है, तो आपको जो हंसराज कॉलेज है वो मिरांडा हाउस से पहले आ जाएगा। मीन्स अब यहाँ पर आपकी जो कोर्स की जो प्रायोरिटी होगी वो इन जो कॉलेज हैं उसमें, मान लीजिए अगर आपको पॉलिटिकल साइंस करना है और वो हिंदू में मिरांडा में मान लीजिए है, ठीक है, और सेंट स्टीफेंस में नहीं है, तो मिरांडा आपको पहले आ जाएगा, सेंट स्टीफेंस आपका बाद में आएगा, क्योंकि आपकी जो कोर्स की प्रायोरिटी है वो पहले है। ठीक है, हाँ, अगर आपकी कोर्स की प्रायोरिटी पहले है तो कॉलेज का जो इसमें क्रम है वो बदल जाएगा, लेकिन अगर आपको कॉलेज की प्रायोरिटी है तो यहाँ पर कॉलेज आपका इस क्रम में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस भरते समय आपको सबको समझाया जाएगा। ठीक है, बाकी कॉलेज के जो रैंकिंग का क्रम है वो कुछ ऐसा ही है। ठीक है, और बाकी इनकी जो कट ऑफ है वो पहले राउंड की कट ऑफ आपकी 740 टू 750 के अबव ही देखने को मिली पिछले साल में 800 में। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो बदल चुके हैं सीयूटी एग्ज़ाम में, तो
आपका टॉप बढ़ेगी, क्योंकि जो मार्किंग थी वो भी बढ़ चुकी है ना। तो पिछले साल की 800 में आप 750 या 730 आपको देखने को मिली थी पिछले साल में, तो इस बार आप उस हिसाब से अपना एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बीए के लिए आपके टॉप 10 कॉलेज हो गए। अब बीएससी के लिए चलते हैं। तो बीएससी में टॉप 10 कॉलेज कुछ इस तरह हैं। पहला आपका हिंदू कॉलेज हो जाएगा, और दूसरा आपका सेंट स्टीफेंस कॉलेज, तीसरा आपका मिरांडा जो कि वुमेन कॉलेज है, एंड चौथा आपका हंसराज कॉलेज, पाँचवा किरोनमल कॉलेज, 6 नंबर पर रामदास कॉलेज, 7 नंबर पर वेंकटेश्वर कॉलेज, एंड 8 नंबर पर दौलत राम कॉलेज, एंड 9 नंबर पर SGTB खालसा कॉलेज, ठीक है। एंड 10th नंबर मैंने गार्गी कॉलेज रखा है, एंड लेडी श्री राम कॉलेज है, जहाँ पर केवल मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स कराया जाता है, इसलिए इसको नीचे रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर 2 ही कोर्स कराए जाते हैं, बाकी ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है। अगर आपको केवल मैथ ऑनर्स करना है तो इसको आप फर्स्ट नंबर पर भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर मैं वही बात कहूँगा कि अगर आपकी जो कोर्स की प्रायोरिटी रहेगी उस हिसाब से इनका क्रम जो है वो बदलता रहेगा, ठीक है। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जब प्रेफरेंस भरी जाएगी, ठीक है। तो बीएससी के लिए टॉप 10 कॉलेज ये हो गए, एंड बीए के लिए टॉप 10 कॉलेज ये हो गए, करेक्ट है। बाकी और कोई कन्फ्यूजन हो तो जरूर बताना, ठीक है। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, पढ़ते रहेंगे, सीख रहेंगे। थैंक यू सो मच।